कि समझ नहीं आया। जैसा आप लोग रात को सोने से पहले जब आप आपके पास पहली क्रॉप बिना पैसे के, इससे बढ़िया सेवा कोई नहीं कर सकता, बीवी भी नहीं करनी। करवा के देख दो, रात को 12 बजे मैसेज करते की तरह, रात का जवाब दे, फिर सुबह बात पहले ही आता है 12-12 कैसे बोल रहे हैं। तो आप लोगों को मेहनत करनी है। वालों पहला बार अच्छा साल का यहाँ रिपीट हम सिर्फ बोल के जा सकते हैं, अपना निचोड़ दे सकते हैं आप। 1 साल ही लेगा यहाँ पर 1 साल ही लेगा। लॉजिक लगाना भी गड़बड़ है, लॉजिक ही ना वो लगाएंगे दिमाग से निकालना। नहीं, हमने की है उस पर कोशिश, लेकिन वो अभी तक सक्सेस में नहीं है। और जो चीज़ हम अपना पता और मोबाइल नंबर, जो चीज़ हम पक्की नहीं कर पाते, मतलब मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा। मैं सोचता था कि आप लोगों के वीडियो भी देखे, आप लोग से लोगों सवाल भी करते नहीं, थे वो क्या है ना, कि आप उसके रीजन में तो कहते थे, हमने कहा इस रीजन में कभी मौका लगेगा मैं पूछूंगा यहाँ पर पॉसिबल है या नहीं। आप लोग ने देखो बलराम भाई जहाँ, या नहीं बलराम भाई जिस खेत में खड़े होकर बात कर रहे हैं वो वहाँ की बात करते हैं ना, वो मैं इसीलिए मैंने अब इंडिया में हर 50-100 किलोमीटर पे सब कुछ चेंज हो रहा है, पानी, मिट्टी, TDS सब कुछ। हम जो ये विजिट करते हैं, आपको क्या लगता है कि विजय जी के यहाँ घूमने के लिए आए? अरे नहीं यार घूमने हम यहाँ पे क्यों आए? यहाँ की मिट्टी को समझने, आपके मौसम को समझने, ताकि अमेठी से फ़ोन आया तो मेरी समझ में आया कि अमेठी की मिट्टी इस टाइप की है, वरना हवा में गोली मारता रहूँगा वहाँ बैठा हुआ बिजनौर में। हमने एक मुहिम चलाई थी जिसमें कोई किसान खड़ा नहीं उतरा, एक ब्रजेश जी और 2-4 किसान और हैं, और जिन्होंने पूरा फॉलो किया उनमें से ये एकमात्र व्यक्ति हैं जो पूरे संतुष्ट, मतलब बेचारे नहीं हो पाया। अब मैं क्या कहूँ, वीडियो चल रही है, कुल मिला के पौधा खत्म है इनका सीधी। उनको भी पता है इस बात का। इतनी प्रैक्टिस इन्हीं के लखनऊ में, इन्हीं से 50 किलोमीटर दूर दूसरे आदमी ने की। उसका पौधा हाथी है, आदमी पौधा नहीं है, हाथी है, हाथी। तो देख कर डर रहे लोग उसको, इतना बड़ा भी केला होता है क्या? कल वीडियो आ गई यूट्यूब में, आप देखना उसको, जगदीप जी की। अपना काम क्या है, किसान को बताना और उनसे ये कहना कि हर 8 दिन में, मतलब जो भी आपने किया अपने खेत में, आजकल सबके पास एंड्रॉयड है, 100 में से 90 आदमी के पास। पिताजी के पास नहीं तो बेटे के पास है। एक छोटा सा वीडियो बना के मुझे भेजने में क्या दिक्कत है? लेकिन भेजते क्यों नहीं? क्योंकि आप पूरा करते नहीं। पूरा करने में 2 चीज़ें लगती हैं, एक तो इफोर्ट और दूसरा पैसा। एक और चीज़, अगर आप लोग केला लगाने जा रहे हैं, ये मेरा खुद का तजुर्बा किया हुआ है हज़ारों किसानों पे, लगा लेंगे पैसा हर महीने हिसाब नहीं, 80 रुपया प्रति पौधे में से कुछ भी करके फर्टिगेशन और लेबर का पैसा गांव के पोस्ट ऑफिस में जाके जमा करके आ जाओ। 30 रुपया फर्टिगेशन और 12 रुपया लेबर, कितने रुपये हो गए? 42 रुपये गुणा जितने पौधे लगा रहे हैं उतने रुपए गांव के पोस्ट ऑफिस में पौधा लगाने से पहले जमा करके आ जाओ। उनमें से 30 रुपये को निकालो जब केला आने वाला हो। यूरिया को छोड़ के जितने खाद उसमें बताए गए हमने सारे खरीद के आपके कमरे में होने चाहिए। अब मैं एक लॉजिक बताता हूँ। आपने मुझे बोला भैया मुझे अमेठी छोड़ देना है, तो अगर मेरी गाड़ी में तेल नहीं है और मुझे तुम्हें अमेठी छोड़ने के लिए 500 रुपये का तेल डलवाना पड़े, मैं बोला मैं यार बढ़िया, मैं 500 रुपये का तेल फूक किया हूँ, मुझे दिक्कत आएगी। अगर मेरी गाड़ी का टैंक फुल है और आपने कह दिया भैया जरा अमेठी छोड़ दो क्या, तो मुझे वो दर्द नहीं होगा। तो अगर खरीद के जब डालना पड़ता है ना, जब किसान जोड़ता है, राहुल ने क्या लिखवाया? अच्छा 16,000 रुपये। क्वेश्चन का जवाब देना है कि चर्चा करनी है? चर्चा भी है, क्वेश्चन का जवाब भी है, दोनों का ही बता रहा हूँ। ये हो रहा है इसलिए गड़बड़ हो रही है। अगर पूरा न्यूट्रिशन किसान देगा ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता भाई साहब कि तुम्हारा पौधा ना चले। अब लोग हमें क्या बोलते हैं, हमने पूरा फॉलो किया जी भाई, ना तो तुमने वीडियो भेजी मेरे पास जब मैं वीडियो मांग रहा हूँ हर 8 दिन पे, ना तुमने मुझे फर्टिगेशन दिखाया कि मैं ये डाल रहा हूँ, मैं कैसे मान लूँ? सही से खाद ही नहीं पड़ पाती हाँ, सर। तो आपने कुल मिला के पहले खरीद के ला के रखना है। बस यूरिया को आपने 0 टाइम में लेके आना, फिर देखो आप कमाल, जब होगा ना घर में हम लोगों को तो तुरंत डालोगे खेत में जाके फटक मैं देंगे। तो कर पा रहा हूँ, ये करना सीख लो। स्टूडेंट हूँ तो मैं सॉइल टेस्ट वगैरह खुद कर लेता हूँ, लोगों को बता देता हूँ। केला बहुत पहले लोग लगाए रहे हैं, 20 साल 25 साल। भैया कोई भी फसल हमारे गांव में बचपन में छोटे थे ना हम, टेस्ट के लिए कुछ तो हमारे यहाँ यूरिया DAP इकट्ठा आता है सोसाइटी से, आज भी आता है। अभी घर में जाओगे तो 40 कट्टे यूरिया के पड़े हैं, 50-60 DAP। वो पहले कैल्शियम नाइट्रेट भी तो मैं लाता हूँ, आपको तो पता ही नहीं था इनकी ये भी खाद होते हैं। अगर मेरा पूरा एक गोदाम भरा हुआ है, तक सैंपल पहुँच जाए और इधर फोन किया उधर मजदूर ने डाला। लॉजिकल समय से मिल भी नहीं पाती, पैसा भी हो तो भी अब सर 15 समय से जो लेके रख लिए, लगनी आज है तो के बाद पोटास मिल ही नहीं रही। चेंज होगा। हम खुद ही बेपजीत के अब अगर पोटास शुरू में खरीद लेते 900 हाँ, डाल नहीं रहे, बचाए बचाए। जुलाई में 970 रुपये का कट्टा खरीद लेते हैं, क्या प्रॉब्लम थी? आज 1800 मिनिमम मुश्किल है। यही गड़बड़ है। पूरा नमक मिलना जिसके पास है हो एकदम लोकल पूरा नमक, अब 2-3-4 बूंद लेके आए नमक पूरा बने 0050। जो आप लोग काम पोटास इसमें फील्ड में आ रहा है। इतनी सारी चीजें दे रहे हैं आप लोग,
मेरा प्रैक्टिकल बायो पर नहीं है सर। बायो पोटास नहीं है। मैं बायो प्रोडक्ट पे काम नहीं करता, मैंने सीधे हाथ जोड़ रखे हैं। बायो पोटास फील्ड में है, क्या उसको इस्तेमाल करें? नहीं, मैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है पोटेशियम से क्या तो वो रिपोर्ट कोई भी सैंपल कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए। 50 डालें। शायद वो टेस्ट करना भी जरूरी पोटास मिल रहा है तो मैं पूछा और अपना क्वेश्चन ले लें। मैं क्या बता रहा आप हूँ राहुल भाई, 50 लीजिए। क्वेश्चन है इनके अल्कलाइन के और इसके एसिडिक के। और भैया का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि सॉइल के लिए टेस्टिंग के लिए कुछ आपकी तरफ से होना चाहिए। दूसरा इनका है कि बेड प्रिपरेशन या लैंड प्रिपरेशन कैसे करें। समय बहुत कम है अपने पास और बाकी चीज़ें यूरिया डीएपी पोटाश जिसको खेती करनी है उसको लाना ही पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कितना लाना पड़ेगा वो उतने छोटे नहीं हो आपको कि इतना बताना पड़ेगा, क्योंकि फसल लगानी है तो वो चीज़ें करनी पड़ेगी। वो अपने हाथ में नहीं है, हम लोग भी नहीं कुछ कर सकते क्योंकि डालना है तो लाना ही पड़ेगा। हमारे हाथ में क्या है कि ये भैया ने मेन पॉइंट पूछा कि हमारी मिट्टी में कार्बन परसेंटेज कितना है, क्या है। ये अगर आप खुद वहाँ की लैब में अगर चेक करके हमें भेजो तो हमें वो अच्छा रहेगा। इन चीज़ों के ऊपर काम करना है, तो उसके ऊपर बी किसान ने अभी काम कर लिया है। यहाँ टेस्टिंग भी सही नहीं होती। हाँ नहीं, ये 15-20 दिन के बाद आपको उसका डाटा मिल जैसे जाएगा। कोई बुक करे प्लांट और आप लोग पूरी डिटेल दो। नहीं, उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। सॉइल सैंपलिंग का हमारे पास हमने लैब का पूरा जुगाड़ कर लिया है, मतलब तैयार हो गई है। खाली यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना है और आप लोगों से सॉइल सैंपलिंग वहाँ पे मंगवाना है। उसके लिए 10 से 12 दिन का समय मेरे शायद लगेगा, निकली हुई है ना? चीजें आप लोग तक बिना कहे भी इसके लिए करना क्या पड़ेगा, सॉइल सैंपल अगर आपको भेजना है उसके लिए जिस खेत में आपको केला लगाना है या कोई भी फसल लगानी है, तो ये जो आप गोबर डाल रहे हो ये डालने की रेसिपी अलग है। ये डाला कब जाना चाहिए, जब हम लोग पलटी पिलाव कर लें। आप पलटी पिलाव करने से पहले गोबर खाद लेकर गए हो, ये ध्यान में रखना है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। इस खेत में पहले तो पलटी पिलाव होना था, उसको 10-15 दिन सूखने देना था, उसके बाद में उसके ऊपर गोबर डाल के फिर उसको फैलाना था। पहली गलती यहाँ पे। अभी ये क्या करेंगे, इस फ्लैट मिट्टी पे गोबर खाद बिछाएंगे, उसके बाद में पलटी पिलाव करेंगे तो 7 से 8 इंच गहरी मिट्टी ऊपर आएगी और गोबर खाद जाएगा 7 इंच नीचे, बराबर। उसके बाद में फिर आप क्या करोगे, फिर से करते हो एक बार, नहीं करते हो फिर से एक बार करोगे, वो पलटी पिलाव, वो आड़ा खड़ा करोगे और रोटावेटर करोगे, तो कभी भी आपका पलटी करने के बाद में गोबर खाद डालना है। गोबर खाद डालने के बाद उसको सूखा देना है। आड़ा टेढ़ा जो भी करना है पहली बार में कर लो। जैसे फर्स्ट बार ये किया, उसके 10 दिन बाद ये कर रहे हो, उसके बाद में उसके ऊपर गोबर खाद डालो। फिर गोबर खाद डालने के बाद में रोटावेटर चलाओ। रोटावेटर होगा आपके तरफ इधर? रोटावेटर के बाद में वो ऊपर के 6 इंच के लेयर में वो गोबर खाद आ जाती है। उसके बाद में नाली पाली का कंसेप्ट होना, तो वो गोबर जो नाली पाली बनाओगे तो नाली बनाओगे तो वो पूरा बेड में आ जाएगा आपकी, इसमें वो गोबर खाद मिक्स हो जाएगा, बराबर। और हमें पौधा लगाना है मेड़ पर कीचड़ बना के, ताकि नाली में पानी भी भरा रहे तो वो वहाँ पे टंगा रहेगा तो वो अच्छा रहेगा। अभी करना क्या चाहिए, मोटा मोटी 1 एकड़ में अगर केला लगाना है तो मैं बताना चाहूँगा 1 एकड़ में केला लगाने के लिए कम से कम 3 से 5 ट्रॉली गोबर चाहिए। इतना बायोमास चाहिए, लिख लो अगर लिखना हो तो। पका हुआ गोबर अगर हो 1 साल पुराना तो काफ़ी अच्छा रहेगा, या इस साल का भी डाला तो चलेगा। लेकिन जब भी केले का पौधा लगाओगे उस समय आपको ट्राइकोडर्मा ट्रीट करना पड़ेगा आपके ज़मीन के ऊपर। तो केला लगाओगे तो लैंड में या जहाँ पे केले का पौधा लगाना है वहाँ पे पूरी लैंड पे आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि आप लोगों के पास ड्रिप नहीं है। मैं बता दूं कि आपको पूरे खेत में कर दो, ड्रिप लगाया है, बूंद बूंद गिर रहा है, तो वैसे नहीं कर सकते हो। जहाँ केले का पौधा लगाना है वहाँ लगाने से 2-3 दिन पहले ऐसे डब्बे से पानी डाल दो, एक मगे से 300-300 ml, जहाँ मार्किंग करी है, ताकि तीसरे दिन वहाँ पौधा है तब तक वहाँ की फंगस खत्म हो जाए। ये आप लोग कर सकते हो। ट्राइकोडर्मा को एक्टिव करने का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। 200 लीटर पानी में 1 एकड़ के लिए 3 से 4 किलो ट्राइकोडर्मा लेनी है। 1 से 1.5 किलो मक्के का मक्का लेना है। मक्का पता है? हाँ, मक्का। मक्का के साथ 200 ग्राम सोयाबीन। मक्का या आटा? मक्का दाना मैं बता रहा हूँ। मक्का और 200 ग्राम सोयाबीन, उसको हम लोग बाटी खाते हैं ना, बाटी, हाँ। उस तरह से उसको टूट जाता है, बना देना है, मतलब पीसना है और उसको टंकी में डाल देना। सोयाबीन का खली चाहिए। सोयाबीन भी रही तो चलेगी, उसको चक्की में पीस लो, मक्के को और सोयाबीन को। सोयाबीन दाना, हाँ, सोयाबीन दाना, उसको तीनों चारों को एक जगह टंकी में डाल दो
500 ग्राम गुड़ लिया उसमें या 100 ग्राम सुक्रोज भी लिया तो चलता है। गुड़ की जगह पे सुक्रोज 100 ग्राम लिया तो मल्टीलेयर हो जाता है। सुक्रोज लेना है 100 ग्राम। इसको 3 से 4 दिन ढककर रखना है और 5वें 6वें दिन जहाँ पे पौधा लगाना है वहाँ पे डायरेक्ट वैसा का वैसा डाल देना है। छानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको ड्रिप से नहीं चलाना। हर जहाँ मार्किंग डाली है वहाँ पे 200 ml ऐसा पानी डाल दो। लैंड प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको बताया 1 एकड़ में पहले पलटी पिलाव करना है, आड़ा खड़ा जो भी करना है आपको ऊपर के 7 इंच के लिए। उसके बाद में गोबर खाद डालना है 3 से 5 ट्रॉली। उसके बाद में रोटावेटर चलाना है, नाली पाली कंसेप्ट करना है और पाली के ऊपर पौधा लगाते समय आपको पहले ट्रिप कर लेना है ट्राइकोडर्मा से। और उसी समय जिस दिन पौधा लगा रहे हो उसी दिन खेत के चारों तरफ गन्ना घास आपको लगा देना है। मैं एक वीडियो भेजूंगा। आपके पास पौधा लगा रहे हैं उसके कुछ पौधा लगाओगे उस समय पे भी लगाता चलेगा। जून जुलाई में अगर पौधा लगा रहे हो तो आप अगस्त सितंबर में भी लगा सकते हो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि दिसंबर में अगर ठंडी आ रही है तो आपके पौधे से 3 फीट हाइट वाला गन्ना घास वहाँ पे खड़ा होना चाहिए। ओके। फिर आप पौधा कितनी हाइट पे लेके जा रहे हो, ये हाइट है आपकी कि ये हाइट है, वो आपके ऊपर डिफाइन करता है। बराबर है कि नहीं? कई सारे किसानों के पास इतना बड़ा पौधा होगा तो इससे 3 फीट हाइट, मतलब जो पौधे की ग्रोथ होगी उससे 3 फीट ऊपर हमें चाहिए। हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, 3 फीट हाइट उससे ऊपर होनी चाहिए। चारों तरफ गन्ना घास वो क्या करेगा, आने वाली ठंडी हवा को अंदर आने के लिए रोकेगा, तो पौधा आपका सही चलेगा। गन्ना घास चरी बैरिकेड में चारों तरफ लगाना है और गन्ना घास से कम 3 फीट अंदर केले का पौधा लगाना है। ये ध्यान में रखना, उसके पास लगाओगे तो वो केला होगा ही नहीं उस लाइन का, वो छोटा ही रहेगा, वो चलेगा नहीं। सनलाइट नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगी तो पौधा नहीं चलेगा, मर जाएगा। ये ध्यान में रखना, वरना चारों तरफ की लाइनें आपकी खराब हो जाएगी। इसलिए 2.5 वैसे भी मेड़ से 3 फुट अंदर अंदर ही केला लगाना है चारों फल तरफ बैठ से। जाता है। अगर लगता है कि केले का पौधा है और गन्ना घास हो गई 7 फीट तो उसको उस हिसाब से उसको कट कर लेना है। कोई दिक्कत नहीं, उसको कट कर सकते हो, घर गाय वगैरह खिलाने के लिए उसको लेकर आ सकते हो। बराबर, यहाँ तक समझ में आया। इसके आगे के क्वेश्चन, 1 एकड़ के लिए जैसे 3 से 4 ट्रॉली गोबर खाद अगर डालते हो तो जिप्सम अगर आपको मिले, जैसे अल्कलाइन और एसिडिक के लिए आपने बोला, तो जिप्सम आप अगर डाल सको तो कम से कम 5 से 10 बोरियां 50 किलो की जो मिलती है वो 1 एकड़ के लिए आपको डालनी पड़ेगी। कितनी? 10 बोरियां 50 kg की एक आती है। 50 kg की एक आती कट्टा आता है है। जिप्सम, जिसमें कैल्शियम और सल्फेट होता है। तो वो अल्कलाइन वाली जमीन को वो बैलेंसिंग करने का काम करता है। कैल्शियम और सल्फर, जिप्सम उसका पर्याय है। बराबर, तो जिप्सम आपको डालना है तो आपकी वो एसिडिक वाली जो ज़मीन है ना वो बैलेंस रहेगी। वो वहाँ पे पौधे के पास गोबर के खाद अगर जिप्सम डाला तो कार्बन मिलेगा और जिप्सम रहेगा, कैल्शियम और सल्फर रहेगा, तो पौधा भोजन अपटेक करेगा और पौधा अच्छे से चलेगा, नहीं तो पौधा वहाँ पे रुक जाता है। कैल्शियम और सल्फेट जब जब मट्टी में आप डालते हो तो वहाँ पे पोटास जो है वो एक्टिव हो जाता है, मतलब पोटास जो है पौधा पट से उठा लेता है। इसलिए हर बार कोई भी व्यक्ति जब 10 किलो पोटास की बात करेगा तो उसके 10% वो कैल्शियम लेने की बात करता है। बराबर है ना? 10 किलो अगर पोटास बोले तो 1 किलो कैल्शियम नाइट्रेट देता ही देता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों का बैलेंसिंग करने का एक फार्मूला है। जैसे फॉस्फोरस के लिए जिंक का फार्मूला है। जिंक नहीं डाल सकते? जिंक भी डालते हो ना? नहीं, फास्फोरस जिंक साथ नहीं डाल सकते ना? नहीं, वो नहीं डाल सकते एक साथ में। फॉस्फोरस अलग आ गया आपका, में जिंक वो अलग अलग, वो बैलेंसिंग के लिए, वो साथ में नहीं डाल सकते, अलग अलग डाल सकते हैं। जैसे बोरान की बात करते हैं, फूल भरना, वो आते समय उस समय बोरान देते हैं कैल्शियम के साथ में, वो भी उस चीज़ को बैलेंस करके रखता है। और 1 एकड़ में कितने पेड़ लगेंगे? 1 एकड़ में 1250 प्लांट लगते हैं। लाइन से लाइन 5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 7 फीट zigzag में आपको लगाना है तो बढ़िया से रिजल्ट आपको मिलेगा। बराबर, 1250। ये 3-4 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। आपके 4 क्वेश्चन थे। मट्टी पानी का मैंने बता दिया आपको, बी के साथ जल्द ही मट्टी पानी परीक्षण में आ रहा है। आपकी जो सारी ये एक मूल समस्या है। दूसरी बात, आपने बोला था एसिडिक और अल्कलाइन के लिए मैंने आपको
जिप्सम बता दिया, वो जिप्सम डालोगे उस जगह पे, ज़्यादा भी डाला आपने 10 बोरियां भी डाली तो वो आपकी मट्टी को भू सुधारक जैसा काम करेगा, बराबर। और आप कंप्लीट कर लो एक क्वेश्चन। हाँ, तीसरा आपका इनका क्वेश्चन था कि लैंड प्रिपरेशन कैसे करें, तो लैंड प्रिपरेशन मैंने आपको बता दिया। सर समझ में आया 1 एकड़ में कितने ट्रॉली गोबर खाद, कितना जिप्सम डालना है, पौधा कैसे लगाना है। आगे का जो भी सेशन हो, जो भी आपको फर्टिगेशन चाहिए वो किसान दे देता है, और हर 15 दिन में वीडियो बनाकर भेजोगे तो राहुल जवान नहीं है आपके साथ में, या उनसे नहीं जवाब आया तो हम लोग है ये ऊपर, बराबर। और अगर ये अधिकतर हमारे इधर तो अभी फ्लड है, मैक्सिमम तो फ्लड है, फ्लड इरिगेशन में अगर सल्फ्यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट करना हो थोड़ा सा, क्योंकि वो लैंड को सॉफ्ट करने में बड़ा काम आता है, तो वो जब हम लैंड प्रिपेयर कर रहे हैं, ज़मीन तैयार कर रहे हैं बिफोर प्लांटेशन तब करना है, या प्लांटेशन के बाद कैसे होगा, क्योंकि वो तो ड्रिप में तो सल्फ्यूरिक इजी एसिड होता है। ट्रीटमेंट करना आपके लिए काफ़ी मतलब वो गड़बड़ वाली चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। अगर करना हो तो आप एक टंकी में 100 लीटर की टंकी में वो 1 लीटर डाल के वो 1 एकड़ के लिए लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए नीचे टोटी लगानी पड़ेगी, सिंचाई तब तक बूंद से गिरता रहेगा, या फिर पौधा लगाने से पहले भी आप उसकी ड्रिंचिंग कर सकते हो 100 स्प्रे लीटर टाइप पानी में में आता है नहीं, वही। स्प्रे के साइड में नहीं करना है, एक 200 लीटर के बैरल में आपको वो 1 लीटर लेना है, हाँ, तो वो डाइल्यूशन हो जाएगा। जहाँ पौधा लगाना है, पौधा लगाने के 5 दिन पहले अगर आपने 300 ml उस जगह पे अगर डाल दिया तो वहाँ के जो भी वहाँ पे जो बाउंडिंग बने हुए पार्टिकल है उस मट्टी को वो तोड़ देगा। मेन 5 दिन पहले पौधा लगाने से पहले 300 ml जहाँ मार्किंग डाली वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड वाला पानी डाल दो, उसके 3 दिन या 4 दिन बाद ट्राइकोडर्मा वाला डाल दो, बराबर। वहाँ के बाउंडिंग को तोड़ा, वहाँ पे बैक्टीरियल फंगस अगर हो उसके लिए ट्राइकोडर्मा डाला, उसके बाद में पौधा लगाओगे तब भी हम 200 लीटर के बैरल में कई सारी चीज़ें बोलते हैं जो 2-4 चीज़ें होती है, उसमें भी अगर हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं या रासायनिक की तरफ है तो हम लोग 200 लीटर पानी में 200 ग्राम बाविस्टिन बोलते हैं, बराबर। वाइट ग्रब के लिए घूमने के लिए हम लोग बोलते हैं मेटाराइजिन एनिसोप्ली, अगर मिले तो मेटाराइजिन एनिसोप्ली, नहीं तो डेंटासू 200 लीटर में 20 ग्राम, और 200 ग्राम वाइसोनामेटा। ये इसका 300 ml पानी डाल के उसका कीचड़ बनाकर वो कीचड़ को बाहर निकाल कर पौधे को आराम से निकाल कर वहाँ पे रखना है और कीचड़ से उसको ढक देना है, तो वो पौधा सिक्योर हो जाता है। कुछ और अल्टरनेट बताइए। मेटाराइजिन एनिसोप्ली बोला तो सही, मेटाराइजिन काल चक्र के नाम से आती है, सबसे बढ़िया और असरदार चीज़ है। एक बार डालोगे तो कम से कम 25 से 35 दिन तक उस पौधे को उसके पास आने नहीं देती है, अगर आया भी तो एक तरह की वो फंगस है, वो क्या घोल के डालते हैं? घोल के डालते हैं, वो एक तरह की फंगस है ट्राइकोडर्मा जैसी। वो फंगस करती क्या है, व्हाइट ग्रब अगर आया तो उसके ऊपर की बॉडी में वो उसको ख़त्म कर दी है, उसको जला देती है डायरेक्ट, तो वो मर जाता है, व्हाइट ग्रब उससे मर ही जाता है। मेटाराइजिन एनिसोप्ली ट्राइकोडर्मा भी फंगस को मार देती है, वो उसका प्रतिविरोधी है। वैसे क्या बेवेरिया बेसियाना की तरह है क्या वो? बेवेरिया बेशियाना अल्ली के लिए काम करेगी, बेवेरिया बेशियाना स्प्रे के लिए काम, स्किन पे ही काम करती है, मतलब वो भी स्किन के काम करती है। स्किन के भी काम करती है। हाँ, सुडोनोमास है, ट्राइकोडर्मा है, बेवेरिया बेशियाना है, मेटाराइजिन एनिसोप्ली है, ये चीज़ें काफ़ी असरदार है किसानों के लिए। लेकिन है मट्टी का स्प्रे आपके लिए सबसे गुणकारी है, वियन स्प्रे। हाँ, वियन स्प्रे 200 लीटर पानी में 20 किलो मिट्टी और 200 ग्राम वाइसोनामेटा। मिट्टी ऐसी जगह से लेना है, कहीं मुझे 2-4 बहादुर तो ऐसे मिले, मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि आप अगर रेसिपी समझ रहे हो तो उस रेसिपी को कंटिन्यूस करने के लिए भी हमें समझना पड़ेगा। आज एक किसान का मेरे पास फ़ोन आया कि मैंने एक बार वियन स्प्रे किया तो पहली बार में रिजल्ट सबसे बढ़िया रहा, 7 दिन